शुक्रिया, आपने डायरेक्ट लाइन के लिए वक्त निकाला। शर्मिला जी कह रही हैं कि ये एहतजाज का कोई तरीका नहीं है, नफरत अंगेज़ जो आपने तर्ज इख्तियार किया है। दूसरा, आपके पास इतना वाज़ेह मैंडेट नहीं है, तो आप ये क्या रविश और क्या तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं? अदालत में जाएँ और आप अगर नहीं भी आते असेंबली में तो डज नॉट मैटर। ओह, क्या कहूँ मैं। कुछ तो कहिए। मतलब जो कुछ ये करें वो सही है, जो कोई दूसरी जमात जो तरीका या वो रविश है वो इनको गलत लगता है। जिस तरीके से यहाँ पर सिंध में मैंडेट चोरी हुआ है और जिस तरीके से सिलेक्शन कहूँ तो आरओ, डीआरओ और एआरओ का इलेक्शन कहूंगी, लेकिन जामी साहब उनका इलेक्शन भी नहीं कहूंगी, क्योंकि जब तक वो हाथ ना हो तो इस आरओ और डीआरओ की क्या क्या हैसियत होती है। मेरा एक वीडियो पैगाम था निसार दुरानी के लिए, जो कि यहाँ सिंध से इलेक्शन कमीशन के मेंबर थे। वो उनकी एक मैंने पूरी वीडियो में वो है उनका कि उनकी एक जो एसोसिएट की जो खातून मेंबर है उनको एक दो बल्कि उनको सिंध असेंबली की मेंबरशिप दी हुई है, यानी कि खातून जो एज ए एमपी रिजर्व सीट वो ओथ उठाएंगी। तो उनपे तो सब पार्टीज का शुरू से एहतजाज था कि उनके ऊपर उनके तहफ्फुजात भी थे। तो जो उस वक्त मेरी राय थी कि वो उस वक्त हमें एहतजाज करके इस चीज को उसी वक्त सॉर्ट आउट करना चाहिए था। तो बाकी ये कि कोई भी जमहूरी मुल्क जो सो कॉल्ड जमहूरी जमातें तो कल्ला पीटती हैं अपना, वो जमहूरियत की यही तशरीह है कि हर किसी को अपने एहतजाज का पुरअमन एहतजाज का हक है। तो इसमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता हमें कि हमें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। सिंध की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है जीडीए। जो भी लोग हैं वहां पर वो कोई मतलब ये नहीं कि आप वो उसमें क्या कहते हैं, नहीं, आपका नुक्ता ऐसा नज़र नहीं है कि अपनी उनको जगह वोट दुरुस्त बैंक हो में। सकता है, लेकिन जब आप धांधली की या आरओज़ के इलेक्शन का एक टाइटल देती हैं तो कोई एविडेंस भी सरफेस पे लेके आएं ताकि जवाब दें, उन्हें पता हो कि वाकई ये एविडेंस बड़ा तगड़ा है। नहीं, वो सब चीजें प्रोसेस में है, वो लेकर आएंगे। और वैसे आपस की बात है जहां पर इंसाफ, मैं अपनी आपको मैं बैठी हूँ तो मैं अपनी राय दे रही हूँ कि जिस मुल्क में इंसाफ और कानून का खून डेली बेसिस पर आप देखते हो, वहां पर इनसे क्या तवक्को की जा सकती है। मैं बारहा हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि जिस वक्त वो बहुत करीबी समझे वाले शख्स फैसल वाडा आकर बताते हैं कि फॉर्म 45 पे छोले खाएं और वीडियो एविडेंस वगैरह के लिए, और जो इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं उसके लिए एप्लीकेशन वगैरह दी हुई है, चेंज ना कर दी हो तो इन्होंने। बात ये कि फॉर्म 45 का तो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से वो था कि लोगों को बाहर निकाल दिया और सारा कुछ ऐसे। अब आप ऐसे वाले नुक्ते निकालेंगे तो फिर जाहिर है, अब वो कहते हैं ना कि ये तो अदालती कार्रवाइयां तो ऐसी हैं कि जो दादे का इंसाफ है वो जाके पोते भी नहीं पड़पोते को मिलता है। तो जिनके इन बशमूल इनके जिनके जिनको सुनाना चाह रहे हैं उन तक बात पहुंच चुकी है, तो इस एविडेंस से क्या होता है। जब शर्मिला जी, सिंध की अब ये बोली देखें ना, ये नुक्ता उनका बड़ा अहम है कि फैसला जिससे एहतराम से जरदारी साहब को मिले, अगर वो कहें कि फॉर्म 45 पे छोले खाएं तो फिर वाकई सवाल तो उठेगा। इसको कैसे जस्टिफाई हम करें अब? जामी साहब, फैसल वाडा डज नॉट रिप्रेजेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सदर जरदारी साहब तो हर किसी से मिलते हैं और मिलने में किसी को क्या कबाहत है, किसी को क्या एतराज़ होना चाहिए। अब अगर फैसल वाडा का एक अपना ओपिनियन है फॉर्म 45 के हवाले से, तो पीपल्स पार्टी उसकी जवाबदेह नहीं है। ही इज़ नॉट आवर मेंबर, ना ही वो हमारे कोई पार्लियामेंटेरियन है। आप तो उनको एज एनालिस्ट बुलाते हैं, कभी आप उनको साबिक वजीर की हैसियत से बुलाते हैं, आई डोंट नो किस हैसियत से बुलाते हैं, वो कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं या वो किस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैं सायरा बानो साहिबा की एक बात का जरूर जवाब देना चाहूँगी। आरओज डी आरओज फलां इन्होंने बड़े नाम लिए, जो भी लिए, फिर जिनसे शिकायत है उनके आगे जाएं फिर एविडेंस लेके ना। देखिए, मैं यही तो कहना चाह रही हूँ, पुरअमन धरना करना इनका जमहूरी हक है, क्यों नहीं हमें जाती बिल्कुल सायरा जी एतराज आप नहीं है। उनके सामने ये सौ एहतजाज लेके, ये बिस्मिल्लाह शिकायत करें। लेके जो शर्मिला जी लेकिन कह रही हैं? लेकिन जो फॉरम्स हैं तो एविडेंस लेके उनके सामने तो मैं जाए यही ना। वो सवाल कह उनके रही सामने हम रख रहा हूं ना, जाएंगे, जो आप अभी नुक्ता तक उठा जा रही हैं चुके शर्मिला होना जी। चाहिए। सायरा जी, जी जी क्यों नहीं जाती हैं आप उन फॉरम्स पे वो सबूत लेके जिनकी जानिब शर्मिला जी निशानदेही कर रही हैं? हरज ही क्या है? नहीं नहीं, वो जा रहे हैं, हमारे तो आधे उनको फॉर्म 45 दिया ही नहीं। आप अगर फॉर्म 47 की हम बात करें कि किसने 47 को दिए, वहां पर तो मैंने 2-3 वीडियो भी शेयर की हैं। बात यह है कि आपने पीर साहब की कॉन्फ्रेंस देखी होगी
कि जहां पर फैसले होते हैं, देखिए अब तो कुछ भी छुपा नहीं रह गया। अगर अब आप कहें कि हम की छुपी बात करें या वो करें, बात ये उससे पहले जो एक ऑपरेशन चला था, वो क्या कहते हैं, स्मगलिंग के खिलाफ, ये जो जखीरा अंदोजी के खिलाफ चला था ऑपरेशन, वो मैं उसको बाजू मरोड़ना कहूंगी, अगर आप प्रोग्राम ना काटे तो। नहीं, उसके मैं नहीं बाद काट राव रहा, अनवार लेकिन स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन कैसे गलत हो गया? राव अनवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, बाजू मरोड़ना कहूंगी कि खामोशी से। बात यह है कि मैं ये नहीं कह रही फंसी ये दो जमातें भी हुई हैं, ना पाए मानदन न जाए रफ्तन, मामला ये है। तो फंसी ये भी हुई है, तो बस अब मैं मेरी बात माने तो मैं तो जाहिर है